NH7 टीवी न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं NH7 टीवी न्यूज। मैं मयूरी नभाते आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त में हम यहाँ आए हैं हिंगनघाट के रेलवे स्टेशन पर। कोरोना काल के बाद से जिस तरीके से हिंगनघाट की रेलवे स्टॉपेज बंद किया गया था, उसको लेकर हिंगनघाट शहर के सभी नागरिक बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जो यात्री थे उन्हें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर हिंगनघाट के यात्री संघ और हिंगनघाट के जो नागरिक हैं उन्होंने बार बार आमदार समीर कुनावार और खासदार रामदास जी तड़स के पास तो मांग रखी थी कि हिंगनघाट में पहले जैसी ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाए। लेकिन पिछले जो कोरोना काल के बाद से एक आंदोलन भी किया गया था, जिसमें श्याम इड़ापार और अविनाश नवरखेड़े इन्होंने एक उग्र आंदोलन किया था, अन्नत्याग आंदोलन किया था, जिसको लेकर कुछ ट्रेनों को स्टॉपेज हिंगनघाट में मिला था। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हिंगनघाट की थी उसको स्टॉपेज नहीं मिलने की वजह से हिंगनघाट रेलवे यात्री संघ आमदार समीर कुनावर के पास एक मांग लेकर गया कि हिंगनघाट में ट्रेनें रोकी जाए। और इस मांग को लेकर 12 दिसंबर 2022 को खासदार जी तड़स के साथ आमदार समीर बाबू कुनावर और हिंगनघाट के यात्री संघ ने दिल्ली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पास गए और ये बात रखी कि हिंगनघाट में ट्रेन स्टॉपेज रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर ये जो 3 ट्रेनें आज जिसे हरी झंडी दिखाई गई, ये 3 ट्रेनों की मांग पिछले 6 महीने से जो पाठ पुरावा चल रहा था, जो लगातार प्रयत्न चल रहा था, उसको लेकर आज ये ट्रेन रुकी है। और इस पर बहुत से लोगों ने अलग अलग राय रखी है। क्या कहा उनका, आइए हम जानते हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ हिंगनघाट में जो कोरोना के काल के बाद से जो ट्रेनों का स्टॉपेज बंद हुआ था और कुछ ट्रेनें शुरू हुई थी पिछले, और अभी 6 महीने से लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही थी, और आज ये 3 ट्रेनों का स्टॉपेज हिंगनघाट में हुआ। लेकिन स्थानीय कुछ लोगों का इसमें भी ऐसा चल रहा है राजनीति के, ये ट्रेन हमने लेट आंदोलन की चेतावनी दी उसके बाद में रुका, और कुछ लोगों का कहना है कि खासदार साहब और आमदार साहब ने इसके लिए पाठ पुरावा किया तब जाके ट्रेन रुकी। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? या देशात कोरोनाची महामारी पसरल्यानंतर या देशातल्या सर्व रेल्वे गाड्या थांबवल्या होत्या आणि त्यामध्ये हिंगणघाट बी याच्यात अपवाद नव्हतो। परंतु कोरोनाच्या काळानंतर रेल्वे गाड्या थांबाव्या या दृष्टीने सातत्याने हिंगणघाट आमदार साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे सर्व आमचे कार्यकर्ते यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि मागच्या 1 वर्षाच्या अगोदर पहिले आपण 3 गाड्या थांबवल्या, परंतु अजून गाड्या थांबवावं या दृष्टीनं हिंगणघाटची जनता आणि विशेष म्हणजे आमदार साहेब आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते, आपले प्रवासी, रेल्वे प्रवासी यांची सर्व इच्छा होती, त्याप्रमाणे आम्ही 1 वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा केला आणि आज कुठं आम्हाला यश आलं। आता कोण काय म्हणते त्याच्याकडे कधी लक्ष द्यायचं नाही, आपण सातत्याने काम करत राहायचं। पाठपुरावा केला नसता तर कदाचित ह्या गाड्याही थांबल्या नसत्या। आणि देशातले जेव्हा खासदार रेल्वे मंत्र्याकडे त्यावेळेस नेहमी म्हणत असते की पाठपुरावा करा तर असा करावं की ज्यांनी आपल्या मतदारसंघात ह्या गाड्या थांबवल्या। मी या ठिकाणी समीर बाबू कुनावार, त्यांचे सर्व सहकारी, भारतीय जनता पक्षाचे सर्व आमचे कार्यकर्ते यांना मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी सातत्य केला, म्हणून आज आपल्याला ह्या 3ही गाड्या या ठिकाणी थांबल्या आहेत। जैसा कि खासदार रामदास जी तड़स ने बताया है कि जो ट्रेन को स्टॉपेज आज मिला है, इसको लेकर पिछले 6 महीने से प्रयत्न चल रहे थे। हिंगनघाट के यात्री संघ और हिंगनघाट के आमदार समीर कुनावार इन्होंने खासदार तड़स जी के पास में जाके रेल रोकने की एक मांग रखी थी, और ये लगातार 6 महीने से जो उनका पत्र व्यवहार चल रहा था, जो फॉलोअप चल रहा था, उसको लेकर आज हिंगनघाट में ट्रेन रुकी है। और हमने उनसे सवाल भी किया है कि जिस तरीके से हिंगनघाट में एक राजनीति हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये तो सब बातें होती रहेंगी। तो ये सब बातें हुई है, और जैसा कि तड़स जी ने बताया है कि ये ट्रेन जिस तरीके से रुकी, आगे भी भविष्य में जो ट्रेनें हैं उसे रोकने का वो प्रयत्न करेंगे। हिंगनघाट रेलवे स्टेशन पर जो पिछले कोरोना काल से जो ट्रेनों का स्टॉपेज बंद किया गया था, उसको लेकर हिंगनघाट शहर के सभी यात्री और यहाँ के हिंगनघाट वर्धा बल्लारशाह यात्री संघ ने पिछले लगातार 6 महीने से इसका पाठपुरावा करने के बाद में आज हिंगनघाट शहर में एक चेन्नई जयपुर गाड़ी रुकी है। कल रात में कटरा गाड़ी गई थी, उसके बाद में यहाँ से गोरखपुर, ऐसी कुल मिलाकर अभी 3 ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है। और इससे पहले भी 4 ट्रेनें कोरोना के बाद में रुकी थी, ऐसी टोटल 7 ट्रेनें हुई है। लेकिन अभी भी 10 ट्रेनें यहाँ स्टॉपेज होना बाकी है। तो कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सचिव अतुल भाऊ वांदिले ने बताया था कि अगर 17 ट्रेनें हिंगनघाट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी तो वो तीव्र आंदोलन करेंगे, यहाँ चक्का जाम करेंगे। तो हम उनसे जानेंगे आज इस ट्रेन रुकने के बारे में। जैसा कि कुछ दिनों पहले आपने मीडिया से बताया था कि अगर 1 जून से अगर यहाँ पूरी 17 ट्रेनें नहीं रुकेंगी तो रेल रोको आंदोलन, यहाँ पे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोरोनाच्या नंतर कोरोनाच्या अगोदर 17 गाड्या इथं थांबत होत्या हिंगणघाट रेल्वे स्टेशनला। कोरोना झाल्यानंतर काही लोकांनी आंदोलनं केले,
4 गाड्या थांबायला लागल्या. त्याच्यात जे समाजसेवक होते श्याम हिडोपर यांनी अन्नत्यागाचं उपोषण केलं होतं. त्या उपोषणाच्या माध्यमातून आंदोलन थोडं उग्र झालं होतं. तर त्यांनी 4 ट्रेना थांबवण्यात आलेल्या होत्या. आता 2.5 वर्ष कालावधी झालेली आहे. 2.5 वर्षानंतरसुद्धा इथं ट्रेना थांबायला तयार नव्हत्या. या अगोदर मी सुद्धा इथून 1 वर्ष अगोदर माननीय गडकरी साहेबांना दिल्लीला भेटायला गेलो. दिल्लीमध्ये त्यांना डेप्युटेशन दिलं, निवेदन दिलं की आमच्या इथं मोठ्या प्रमाणात व्यापारी मंडी आहे, मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी वर्गाचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. नागपूरला, वर्धेला, चंद्रपूरला अपडाऊन करणारे विद्यार्थी आहे. असे अनेक सर्वसाधारण व्यक्ती आहे. सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा 16 रुपयात जर आपला वर्धा जायचं असेल तर त्यांना 60 न 70 रुपये लागत आहे. हा भुर्दंड सर्वसाधारण जनतेला पडत आहे. या दृष्टिकोनातून आम्ही निवेदन दिलं आणि 8 दिवसाचा अल्टिमेट दिला. 24 तासाच्या आत आम्हाला रेल्वे डिपार्टमेंटच्या काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आम्हाला बोलून घेतलं. बोलून घेतल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही सध्याच्या तात्पुरत्या तुमच्या निवेदन आल्यामुळे आम्ही 3 ट्रेना थांबवतो तातडीनं 24 तासाच्या आत, आणि येणाऱ्या काळात बाकीच्या भी ट्रेना आम्ही थांबवून देऊ. तुम्ही आंदोलन तुमचं मागे घ्या. आज हिंगनघाट में जो पहली ट्रेन रुकी है उसको खासदार तड़स ने हरी झंडी दिखा के विदा किया है, लेकिन इस जगह पर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले और उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी थे. हम उनसे भी जाने कि ये जो ट्रेन रुकी इसकी में किसका श्रेय है. तो उनका अभी भी यही कहना है कि हमने जो आंदोलन करने की जो चेतावनी दी थी उसके मद्देनज़र रेल प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर ही ट्रेन को रोकने का निर्णय लिया. और जैसा कि हमने खासदार जी से जाना कि उनका कहना है कि ये ट्रेन के लिए पिछले 6 महीने से एक कोशिश कर रही थी. तो ये जो ट्रेन को लेकर जो हिंगनघाट में जो इस तरीके का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, ये वाकई में एक हैरानी वाली बात है. लेकिन जो भी हो, हिंगनघाट की जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो ट्रेन हिंगनघाट में बंद हुई थी तो उसमें से कुछ ट्रेनों का आज स्टॉपेज हुआ, और आने वाली जो ट्रेनें हैं जो ट्रेनों का स्टॉपेज अभी भी नहीं है, उन ट्रेनों को स्टॉपेज मिले, यही उनकी उम्मीद है. और खासदार तरस ने भी कहा है कि आगे भविष्य में जल्द से जल्द उन ट्रेनों को भी स्टॉपेज किया जाएगा. जैसे हिंगनघाट का जो यात्री संघ है वो लगातार प्रयत्न कर रहे थे. आमदार, खासदार और रेल मंत्री तक के उनका जो प्रयत्न था वो शुरू था. और 12 दिसंबर 2022 को जो दिल्ली इनका यात्री संघ गया था, और वहाँ जाने के बाद में रेल मंत्री ने क्या कहा और क्या बात हुई थी जिसकी वजह से आज ये ट्रेन का स्टॉपेज मिला. सर, जिस तरीके से हिंगनघाट में जो आज ट्रेन स्टॉपेज को हरी झंडी दिखाई गई है, और इसके पीछे का क्या कारण है? आप दिल्ली गए थे और क्या उसमें किया गया था जिसकी वजह से ट्रेन रुकी? रेलवे यात्री संघ और उनके जितने पदाधिकारी है, इन लोगों की मेहनत, और उनको समीर भाऊ ने साथ दिया, और समीर भाऊ को रामदास भाऊ ने साथ दिया, और हमको दिल्ली लेके गए. तो वहाँ पर रेल मंत्री द्वारा क्या बताया गया कि ये किसके वजह से, किसके प्रयत्न से ये ट्रेन रुकी? रेलवे मंत्री द्वारा तो यही बताया गया कि कोरोना के वजह से और रेलवे पटरियाँ बहुत कम रहने से, गाड़ियाँ ज़्यादा रहने से तकरीबन 9020 स्टेशन पे रेलवे बंद है, तो आपको रेलवे कैसे देंगे. फिर हम लोगों ने बहुत मनवार किया, रामदास जी ने किया, समीर भाऊ ने किया, हमने किया. तो उन्होंने बोला कि जून महीने तक के हम कुछ 5 ट्रेन आपको देंगे, जिसमें से आज हमको 3 ट्रेन मिली है. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जून महीने तक के ट्रेन शुरू करेंगे, ऐसा आज से पिछले 6 महीने पहले बताया गया था. आप दिल्ली में जब गए थे और 6 महीने बाद ट्रेन रुकने वाली थी, आपको पहले से इसका अंदाज़ा था क्या? नहीं, अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ गाड़ी का बंद होने के बाद में कोरोना काल में गाड़ी रुकना यहाँ पे आसान बात नहीं थी. लेकिन जो रामदास जी तड़स साहब ने जो अथक परिश्रम लिया और मेहनत लिया, उसका यह नतीजा है कि यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज मिल गया. कोई भी बोल रहे होंगे कि हमारी वजह से हमने आंदोलन किया, ये जो चेतावनी दी इसकी वजह से हो गया, मगर ये सरासर झूठ और दिशा भूल करने वाली बात है. सिर्फ खासदार साहब, आमदार साहब, इनके पाठ पुरावे से ही जो है यहाँ पे हिंगनघाट के अंदर यहाँ स्टॉपेज मिले हैं. इस तरीके से आज हिंगनघाट में ट्रेन स्टॉपेज मिली है, और इसको लेकर कुछ दिन पहले पक्ष ने एक चेतावनी दी थी मीडिया के द्वारा कि अगर ट्रेन यहाँ एक दिन से नहीं रुकेंगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे. उनका अभी ऐसा कहना है कि वो ट्रेन हमारे ही आंदोलन की वजह से रुकी. इसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हमने यात्री रेल संघ ने खासदार साहब, आमदार साहब को बार बार रिक्वेस्ट करके रेल मंत्री से मिले दिल्ली में, इसके वजह से ये स्टॉपेज मिले. तो लेकिन उनका ऐसा कहना है कि हमने 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया था या 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, उसकी वजह से रुकी. इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसकी उसमें जैसे हम लोगों ने वो 22 में जो रेल मंत्री से मिले थे उसका फॉलो अभी ये 3 गाड़ियों का हुआ. आगे उनका अगर, और हम तो चाहते हैं कि गांव में हर गाड़ी रुके, सबका सहयोग रहे, बस सभी पार्टियों का सहयोग रहे. हिंगनघाट में रेल के स्टॉपेज को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था, उस पर अभी पूरे तरीके से जो सवालों के जो बादल थे वो छट चुके हैं. रेलवे यात्री संघ के कुछ पदाधिकारियों ने बताया कि ये जो रेल रुकी है इसको लेके पिछले 6 महीने से
प्रयत्न चल रहे थे, जिसके बाद आज हिंगनघाट में पहली ट्रेन का स्टॉपेज मिला है। और जिस तरीके से पूरा एक राजनीतिक माहौल हिंगनघाट में गरमाया हुआ था कि ये ट्रेन का रोकने का श्रेय हमारा है, ये हमारा है, लेकिन इस पूरे जो राजनीतिक माहौल पे से जो पर्दा हटा है, तो रेलवे यात्री संघ जो इसका मुख्य सूत्रधार है, जिन्होंने हिंगनघाट में ट्रेन रोकने के लिए जो प्रयत्न किए थे, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो इससे वाकई हिंगनघाट की जनता बहुत खुश है। और हिंगनघाट की जनता के बीच में जो सवाल थे, उनके सवालों के सभी जवाब उन्हें मिल चुके होंगे। लेकिन अभी भी एक शख्स ऐसा है जिसने इस पूरे रेल रोको आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से आंदोलन किया था, जिसमें श्याम इड़पवार और अविनाश नवरखेड़े, उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने अन्यथा को पोषण किया था और रेल रोकने के लिए। तो हिंगनघाट में पिछले कोरोना काल के बाद में कुछ ट्रेनों को तो स्टॉपेज मिला था, लेकिन जो बाकी की ट्रेन बची हुई थी उसको लेके ये रेलवे यात्री संघ ने लगातार प्रयत्न करे, जिसके बाद से आज हिंगनघाट में ट्रेन स्टॉपेज रुकी है।